फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हूँ अरिहंत का। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4। फर्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक में, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। दो में, इस युद्ध के पश्चात बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। आपको 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, बक्सर युद्ध के पश्चात अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। अक्टूबर 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सूरज-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को संयुक्त सेना एवं अंग्रेजों के बीच बक्सर में युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह निम्न में से किसने गिरफ्तार किया था? कहता है 1857 के विद्रोह में नेता अमर सिंह को निम्न में से किसने गिरफ्तार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा महाराजा जंग बहादुर ने गिरफ्तार किया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहता है, बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 2 में, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां राज्य है। 3 में, जनसंख्या के आधार पर देश में बिहार का 3रा स्थान है। 4 में, जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल आबादी का 8 से 20% बिहार में निवास करते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 सभी सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाले सुल्तान था। दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद बिन तुगलक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कहता है, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त जीविका बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसका उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना ये उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कहता, प्रथम जैन संगति के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रथम जैन संगति के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1 में, इस संगति का आयोजन स्थल भद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ। 2 में, इसमें जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ। तीसरा, इसका आयोजन मगध के महान शासक अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। इसका राइट आंसर हम देखेंगे 1 और 2। आपका 1 और 2 आपका सही होगा। प्रथम संगति का आयोजन स्थल भद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ। 2 में, इसमें जैन श्वेतांबर तथा दिगंबर 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा, जो 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कहाँ जाने वाली व्यापार मार्ग उत्तरापथ था? तथा निम्न में से जाने वाली व्यापार मार्ग उत्तरापथ था। इसका राइट आंसर होगा तहसीला से राजगिरी था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कहता, अशोक के शिलालेखों में निम्न में से कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के शिलालेखों में निम्न में से कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है? ए में ब्राह्मी, 2 में खरोष्टी, 3 में ग्रीक, 4 में अरमाइक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये सभी लिपि का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कहता, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 में, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रवाहों के साथ दक्षिण भारत गया था। 2 में, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। 3 में, एपीनायस ने चंद्रगुप्त मौर्य तथा सिलिकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? सही, इसका राइट आंसर वो देखेंगे। इसका राइट 1, 2 और 3 आपका 1, 2 और 3 तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कहता, निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़े थे? कहता, निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़े थे? इसका राइट आंसर जॉन लॉरेंस जुड़े थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है, जॉन लॉरेंस चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़े थे। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से तात्पर्य है देश के आंतरिक मामले में तब तक हस्तक्षेप न करना जब तक कोई अन्य शक्ति उस देश के हस्तक्षेप करने का प्रत्यय न करे। जॉन लॉरेंस का कार्यकाल 1864 से 1869 ईस्वी तक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कहता, निम्नलिखित में कौन चोल काल के विशाल व्यापार समूह नहीं थे?
ए में उरैयू, 2 में है तंजौर, 2 में वालिंजियार, 4 में है नाना देसी और 5 में है मणिग्रामम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2, आपको 1 और 2 होगा उरैयू और तंजौर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन जैन धर्म का संरक्षक था? जैन धर्म का संरक्षक पूछ रहा था, इसका राइट आंसर होगा खारवेल थे, खारवेल। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, चैतन्य भक्ति आंदोलन में कौन सी विशिष्टता जोड़ी है? चैतन्य भक्ति आंदोलन में कौन सी विशिष्टता जोड़ी है? इसका राइट आंसर होगा कीर्तन जोड़े। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हुजूर साहब गुरुद्वारा किसकी याद या स्मृति में बना था? हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद या स्मृति में बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में बना था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर आप 15 देखेंगे, तथा सूफी आंदोलन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए में बाबा फरीद की रचनाएं गुरुगंज साहिबा में शामिल है। 2 में भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। 3 में निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। 4 में भारत में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना बाकी बिल्हा ने की थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 4 सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा सहिष्णु विश्व है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, अतः दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत संबंधी युगों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध द्वैतावाद वल्लभाचार, ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका नहीं पूछा तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें कथन ए और कारण आर है, तो इसको सावधानी पूर्वक अध्ययन कर कूट की सहायता से उत्तर को चयन करें। ए में है तारीख फिरोजशाही शम्स सिराज के द्वारा लिखित फिरोज शाह तुगलक को समर्पित प्रमुख कारक है। कारक आर में है रज्मनामा महाभारत महाकाव्य का फारसी में अनुवादित पुस्तक है जिसमें महाभारत का विस्तार से वर्णन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर होगा सी। ये सही है परंतु आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, अकबरकालीन शासन व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अकबरकालीन शासन व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1 में अकबर ने 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा को बंद किया। 2 में गुजरात अभियान के समय अब्दुल रहीम के पराक्रम से प्रभावित होकर अकबर ने उसे खाने खाना की उपाधि प्रदान की। 3 में वर्ष 1576 में अकबर ने बंगाल बिहार अपने साम्राज्य में मिलाया। 4 में अकबर के समय बिहार बंगाल मुगलों के वर्चस्व स्थापित हुआ। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर सभी कथन सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, कहता निम्न में किसने दीवान ए खैरात विभाग स्थापित किया था? निम्न में किसने दीवान ए खैरात विभाग स्थापित किया था? इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 10 मैथ होगा तो आप इसे बना ले, आंसर बता दिया जा रहा है। इसका 21 का राइट आंसर होगा सी 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका राइट आंसर होगा 1024 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 4 मीटर 32 सेंटीमीटर। 4 मीटर 32 सेंटीमीटर, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 1 का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी 54 54, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 1000 मिली, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 8, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी 2, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 36 रुपये, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका राइट आंसर देखेंगे आपको ए 57%, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, किससे है? इसका राइट आंसर होगा अभिविन्यास से, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्याएं सर्वस्व नहीं होती, यह है,
इसका राइट आंसर होगा आपको पाउली के अपवर्जन का नियम या नहीं होती, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, कहता है गैस स्थिरांक का मान निम्न में से किस पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी पर, गैस की मूल संख्या पर, गैस के ताप पर, गैस के आयतन पर, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1/10 सेकेंड होनी चाहिए। कितना? 1/10 सेकेंड, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, नीचे दिए गए पदार्थों में पीएच मान संबंधित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सुमेलित नहीं है, तो रक्त का 6.5A आपका सुमेलित नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है मनुष्य के रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। मनुष्य के रुधिर कम क्षारीय होता है, अर्थात पीएच मान उदासीन पदार्थ पीएच का मान जो कि 7.0 है थोड़ा अधिक 7.4 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका नहीं पूछा तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न धातुओं में से विद्युत का सर्वश्रेष्ठ कुचालक धातु कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको Ag है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता दिए गए विकल्पों में सिल्वर Ag धातु विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु है, क्योंकि Ag में मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रवाह आसानी से होती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपको टेफ्लॉन का किया जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। टेफ्लॉन का उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। या फ्लोरोकार्बन है एथिलीन के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणु के फ्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर टेट्राफ्लोरोएथिलीन बनता है, जिसमें बहुत ही अणु बहुलीकृत होकर टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। यह एक अदहनशील पदार्थ है, इस पर सांद्र अम्लों और क्षारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, कहता है यौगिक जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रति अवसादक के रूप में क्रिया के हैं वे संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांतक वर्ग से है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, नेत्र रोग संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। एक में दूर या दीर्घ दृष्टि रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। 2 में दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम होती है। 3 में दूर दृष्टि रोग के निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। 4 में दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को डॉक्टर द्वारा उत्तल लेंस वाला चश्मा दिया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सही नहीं है, तो राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सही है। 1 और 2 सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कहता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, किसी वस्तु को एक लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का है। लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर अभिसारी है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, निम्न में से क्या मूंगफली में तेल नहीं पाया जाता है। निम्न में क्या मूंगफली में तेल नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मूंगफली के तेल में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता, तो एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है बिंदु स्राव प्रक्रिया में हाइड्रेट के द्वारा जल को हानि होती है। तो में यह प्रक्रिया नमी में उगने वाले पौधों में तथा आर्द्र रात्रि में देखी जा सकती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 आपका सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कौन होगा? सी होगा, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, इसका आपको नहीं है, तो असतफल केला ए आपका सुमेलित नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बाकी ए बी सी असुमेलित है, जबकि डी असुमेलित है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल
से ग्लूकोज बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको क्या कहते हैं? ग्लूकोनोजेनिस कहते हैं, ग्लूकोनोजेनिस कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको राजगीर में स्थित है। कहाँ? राजगीर में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घुटने एवं कोहनी की संधियां किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? कहता है घुटने एवं कोहनी की संधियां किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको कब्ज संधि है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, हार्मोन्स एंजाइम्स से भिन्न होते हैं। हार्मोन एंजाइम से भिन्न होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको कोशिका पर नियंत्रित करने में भिन्न होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? अधिक तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड गिरकर कर दिया जाता है तो जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? अधिक तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर कर दिया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे जब किसी माध्यम से एक ही दिशा में गतिमान हो तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न ध्वनि की परिणामी तीव्रता में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको क्या कहा जाता है? विस्पंदन कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, विद्युत सेल में दोनों सिरे धनात्मक होते हैं। दो में, विद्युत सेल के दो टर्मिनलों को मिलाने पर उसके रासायनिक पदार्थ शीघ्र खर्च हो जाते हैं। तीन में, बैटरी अथवा रेस में रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। आपका 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 2 में, विद्युत सेल में दो टर्मिनलों के मिलाने पर उसमें रासायनिक पदार्थ शीघ्र खर्च हो जाते हैं। बैटरी अथवा सेल में रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। आपका 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही आप सेट प्रैक्टिस, आप एडुटेरिया का नया बुक आया है, आप आज शाम से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्षारीय धातु अपचायक है, इसका क्या कारण है? क्षारीय धातु अपचायक है, इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको निम्न आयन ऊर्जा है, निम्न आयन ऊर्जा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। दो में, हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तीन में, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। फोर में, कास्टिक सोडा का उपयोग पेट्रोलियम को साफ करने में किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको 3 और 4 सही है। 3 और 4 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 3 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। 4 में, कास्टिंग सोडा का उपयोग पेट्रोलियम को साफ करने में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर 3 और 4 होगा। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। शरीर पर चोट लगने पर बहता हुआ रुधिर कुछ देर में रुक जाता है, ऐसा रुधिर के थक्के बनने का कारण होता है। इसके लिए निम्न में कौन उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा, प्लेटलेट्स उत्तरदायी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 में कैल्शियम, 2 में लोहा, 3 में सोडियम। उपयुक्त खनिज में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसकी आवश्यकता? तो राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। 1, 2 और तीनों का आवश्यकता होती है, कैल्शियम, लोहा और सोडियम का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। मानव शरीर के निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त में उपस्थिति कैल्शियम तथा फॉस्फेट का विनियमित करता है? इसका राइट आंसर होगा, पैराथायराइड हार्मोन विनियमित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। निम्नलिखित में से गैसोहॉल क्या है? गैसोहॉल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको एथिल अल्कोहल तथा पेट्रोल का मिश्रण है। एथिल अल्कोहल तथा पेट्रोल का मिश्रण है गैसोहॉल। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। आपके पास सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में कण है और सूची 2 में विशिष्टता है। इसका राइट आंसर देखेंगे पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का होगा आंशिक प्रचक्रण। बी में न्यूट्रॉनो। इसका राइट आंसर होगा 1 शून्य द्रव्यमान। और सी में क्वार्क। इसका राइट आंसर होगा आंशिक आवेश। डी में फेनॉन, तो पुरुष चक्रण।
इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। एक का बी, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। बिहार के किस स्थान पर, बिहार के किस स्थान पर वर्ष 1938 में अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। मतलब बिहार के किस स्थान पर वर्ष 1938 में अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पटना में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, 16 देखेंगे। मतलब बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को अजातशत्रु के उपनाम से भी जाना जाता है? अजातशत्रु के उपनाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है। बिहार के किस स्थान पर ब्रह्मदेव कला और शिल्प नॉलेज स्थित है? ब्रह्मदेव कला और शिल्प कॉलेज स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दरभंगा में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। जनगणना 2011 के संदर्भ में बिहार राज्य के 4 शीर्ष जनसंख्या वाले जिला का सही अनुक्रम क्या है? बिहार राज्य के 4 शीर्ष जनसंख्या वाले जिलों का सही अनुक्रम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी है। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है। बिहार में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी का प्रकाशन पहली बार किस वर्ष किया गया था? सर्वहितैषी का प्रकाशन पहली बार किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1880 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है। विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2025 का खिताब झाओ जिनटोग ने जीता। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? कहता है विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2025 का खिताब झाओ जिनटोग ने जीता। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चीन का है। कहाँ का? चीन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF अवार्ड्स 2024-25 के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपको विकेट्स आर सर्वश्रेष्ठ कोच। ये सुमेलित नहीं, विकेट्स आर सर्वश्रेष्ठ कोच ये आपका सुमेलित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस मद पर सर्वाधिक 60,964 करोड़ रुपया व्यय का प्रावधान किया गया है? बिहार बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस मद पर सर्वाधिक 60,964 करोड़ रुपया व्यय का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा पर किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। कहता है बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में चावल उत्पादन में 21% और गेहूं उत्पादन में 10.7% की वृद्धि हुई है। 2 में पशुधन और मत्स्य पालन में 9.50% की दर से वृद्धि हुई। 3 में बिहार में पुरुषों और महिलाओं का श्रम बल भागीदारी अनुपात समग्र भारतीय औसत से कम है। 4 में ग्रामीण महिला में श्रम बल भागीदारी दर 24.8% से बढ़कर 33.5% और शहरी महिलाओं में 33.8% से बढ़ाकर 18% हो गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर होगा आपको डी। ये सभी है, 1 2 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है इसके लिए प्रस्तावित परियोजना हेतु भागलपुर जिले के अंतिचक गांव में 202.14 एकड़ भूमि की पहचान कर ली गई है। 2 में केंद्र ने वर्ष 2010 में इस परियोजना की मंजूरी दी थी। 3 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। आपका 1 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 69 है। सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया? सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया? इसका राइट आंसर होगा आपको पटना में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। फरवरी 2025 में बिहार में 300 वर्ष पुराने पत्थर शिल्प को GI टैग प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसका संबंध किस जिले से है? इसका राइट आंसर होगा गया जिला से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे।
कहता है केंद्रीय बजट 2025-26 में विद्यालय और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं को डिजिटल स्वरूप प्रदान करने के लिए किस योजना को क्रियान्वित करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारतीय भाषा पुस्तक योजना की क्रियान्वित करने की घोषणा की गई, भारतीय भाषा पुस्तक योजना। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। अभ्यास प्रचंड प्रहार 2025 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तथा अभ्यास प्रचंड प्रहार 2025 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा अभ्यास में केवल वायुसेना और थल सेना की इकाइयां शामिल हुई। अभ्यास में केवल वायुसेना और थल सेना की इकाइयां शामिल हुई। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कोलकाता, ये आपका सुमेलित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नहीं पूछा है तो राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है यूनेस्को विश्व स्मृति रजिस्ट्रार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने 74 नई दस्तावेज धरोहर संग्रह को अपनी विश्व स्मृति रजिस्ट्रार में शामिल किया है। दो में इसमें भारत की भागवत गीता और भरत मुनि की नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियां भी शामिल है। तीन में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्रार में शामिल भारतीय अभिलेखों की कुल संख्या 20 हो गई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2। आपका 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। एक में है अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने 74 नई दस्तावेज धरोहर संग्रहों को अपनी विश्व स्मृति रजिस्ट्रार में शामिल किया है। दो में है इसमें भारत की भागवत गीता और भरत मुनि की नाट्य शास्त्र की पांडुलिपि भी शामिल। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मानंद के लिए निम्न विकल्पों में से कौन संयोजक को पहचानिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पहचानिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी, कुनिक, काकवर्ण और एकराट। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा श्रेणी, कुनिक, काकवर्ण और एकराट। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है मार्च 2025 में हरियाणा सरकार ने 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को तिघराना और मिताथल को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। दो में है हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। तीन में वर्ष 1968 में मिताथल में की गई खुदाई में तांबा कांस्ययुगीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। 4 में है तिघराना गांव स्थल के उत्तर हड़प्पाकालीन अवशेष मानव बसावट की निरंतरता को दर्शाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सही है। इसका राइट आंसर होगा 1, 3 और 4। आपको 1, 3 और 4 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। कहता है सरयू नदी, कोसी नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कमला नदी के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजक को पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको होगा नंदा कोट पर्वत, आपको गोसाई थान, सोमेश्वर पहाड़ी, महाभारत श्रेणी। सरयू नदी, कोसी नदी, बूढ़ी गंडक नदी और कमला नदी के निम्न विकल्पों में सही संयोजक है नंदा कोट पर्वत होगा, गोसाई थान होगा और सोमेश्वर पहाड़ी, महाभारत श्रेणी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। कहता नीचे दी गई सूची को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और क्रियाकलाप। इसका राइट आंसर देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र का हो जाएगा आपको होगा वानिकी। 2 में है द्वितीय क्षेत्रक विनिर्माण। तृतीय क्षेत्र में है बीमा और चतुर्थ या पंचम क्षेत्र में है प्रबंधक। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है अभ्यास खंजर 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 12वां संस्करण है। 2 में भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2025 का 12वां संस्करण किर्गिस्तान में आयोजित किया गया। 3 में इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी और विशेष बलों के अभियानों के अनुभव और सर्वोत्तम तरीकों को आदान प्रदान करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। 1, 2 और तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कहता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
AI का साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI व साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है 22 मई 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में यशोदा AI पहल की शुरुआत की। दो में है योर AI स्काई शीर्षक वाला यह अभियान तकनीकी संचालित व विश्व भर में महिलाओं को डिजिटल साक्षरता व जागरूकता में सुधार पर केंद्रित है। तीन में इस अभियान को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW द्वारा नेशन आर्टिफिशियल लैब NAT का सहयोग से शुरू किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। कहता है छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में अप्रैल 2025 को यह सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ। 2 में इस सम्मेलन का मुख्य विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। 3 में इस सम्मेलन में बैंकॉक दृष्टिकोण 2030 को अपनाया गया। 4 में इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। 5 में इसके 7 सदस्य देशों में मालदीव शामिल नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3 और 5। आपको 1, 2, 3, आपको 3 और 5 शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। कहता है पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में दिए गए सूचियों को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पर्वत सम्मिलित, सूची 2 में सर्वोच्च बिंदु है। इसका राइट आंसर देखेंगे आपको इसका एंडीज है, तो एंडीज का होगा एंकारागुआ। बी में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कासयूस्को होगा। सी में है एलबुर्ज, तो उसका देम बंद हो जाएगा। डी में है अल्पस, तो माउंट ब्लैक हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको मिलाएंगे तो राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा का नाम क्या है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रे का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम दर्रा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में व्यक्ति है, सूची 2 में पद है, तो मिलान करना है इसमें। तो इसका अनीता आनंद, ए में है अनीता आनंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विदेश मंत्री कनाडा का है। बी में है रॉबर्ट फ्रांसिसी प्रीवोस्ट, इसका हो जाएगा आपको 14वें नवनिर्वाचित पोप है। सी में फ्रेडरिक मर्ज, इसका हो जाएगा 2, जर्मन के नए चांसलर हैं। और डी में है डेनियल नोबोवा, आपको इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 का ए, बी का 3, सी का 2 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है। निम्नलिखित चर्चित स्थानों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा है नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 बहरीन, ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नहीं पूछा तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में और सूची 2 में मिलान करना है। इसका बारदोली है, तो बारदोली कहाँ है? तो गुजरात में है। 2 में चौरी चौरा कहाँ है? तो आपको उत्तर प्रदेश में है। डी में यरवदा कहाँ है? तो आपको यरवदा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। फिर नोवाखाली कहाँ है? तो नोवाखाली आपको पश्चिम बंगाल में है। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। 87 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक कथन ए तथा दूसरा कथन आर है। इसका अध्ययन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर को पहचान करें। कथन ए में है दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने धन के निकासी सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट में आलोचना की। कारण आर में है ब्रिटिश आर्थिक नीति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था तथा लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है। महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहता था। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था, इसलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा।
क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको मिलान करना है। ए में है लिंडसे आयोग, तो लिंडसे आयोग किसे है, तो श्रमिक की स्थिति के सुधार से है। बी में हिटले आयोग किसे है, तो मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु। सी में है सैंडलर आयोग, तो सैंडलर आयोग किसे, विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार से है। फिर सर्जेंट आयोग है, तो शिक्षा के विकास हेतु है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में हुई थी। 2 में उत्तर पूर्वी राज्यों में 60 टाइगर रिजर्व अवस्थित है। 3 में भारत में वर्तमान में 55 टाइगर रिजर्व स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। 1, 2 और तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, कहता है निम्न में से कौन सी विश्व में सर्वाधिक गहरी झील है? विश्व में सर्वाधिक गहरी झील कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बैकाल झील है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बोरा स्विट्जरलैंड। ये आपका सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं पूछा था, राइट आंसर सी होगा जो सुमेलित नहीं है। जबकि फन अल्पस ये सुमेलित है, मिस्ट्रॉल रोन घाटी है और आपको पैपेरोल अर्जेंटीना ये भी सुमेलित है, जबकि आपका ये सुमेलित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 में पाक जल संधि या जल डमरू मध्य पाक खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। 2 में बेरिंग सागर तथा चुकची सागर को जोड़ने वाली बेरिंग जल संधि की अवस्थिति अलास्का रूस में है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। आपको इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है, परमाणु बिजली संयंत्रों में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में भारी जल के अतिरिक्त किसका प्रयोग किया जा सकता है? परमाणु बिजली संयंत्रों में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में भारी जल के अतिरिक्त किसका प्रयोग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा कैडमियम की छड़ को प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, कहता है क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोत में किसका विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान पाया जाता है? इसका राइट आंसर तापीय ऊर्जा का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रायद्वीपीय नदी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए में प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ अवस्था में प्राप्त कर चुकी हैं तथा इसकी ढाल प्रवणता कम है। 2 में गोदावरी नदी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। 3 में प्रायद्वीपीय नदी कृष्णा नदी का प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश है। 4 में है वर्धा, मगरी, पूर्व नदियां कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सही है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 सही है। 1, 2, 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, भारत का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह जिसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से विकसित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कामराज बंदरगाह को एशियाई विकास बैंक की सहायता से विकसित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अवरोही कर्ण को पहचानिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या राज्यों के अवरोही कर्ण को पहचानिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, निम्नलिखित में किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर बेंगलुरु को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, बैगा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बैगा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ए में आंध्र प्रदेश, 2 में मध्य प्रदेश, 3 में तमिलनाडु, 4 में झारखंड, 5 में आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा राइट आंसर केवल 2। आपको मध्य प्रदेश से पाई जाती है बैगा जनजाति। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? इसका राइट आंसर होगा आपको 5.5 घंटा का अंतर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाला वीडियो, साथ में एडिटोरिया का 91वीं बीपीएससी का फर्स्ट वॉल्यूम का आपको शाम से डाला जाएगा सेट, तो
ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नंबर 103 है, निम्न में से किस विधि से पृथ्वी की वायु की परिकलन किया जाता है? कहता है निम्न में किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, नीचे दो कथन है, कथन कारण आर दिया गया है जिसका सावधानी पूर्वक अध्ययन कर कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन करना है। ए में है, कथन ए में है, मरुस्थल मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में जहां वायु उतरती है वह तापीय प्रतिलोमन की स्थिति मिलती है पाए जाते हैं। कारण आर में है, मरुस्थल चट्टानी, पथरीली या रेतीली तीनों प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे हमद मरुस्थल, शेरीर मरुस्थल, एग्र मरुस्थल आदि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको पूर्णिया स्पर्श करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में बरेला झील तथा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य बिहार के वैशाली जिले में है। दो में विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बांका जिले में अवस्थित है। 3 में नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य जम्मू जिले में अवस्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल दो, आपका दो, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बांका जिले में अवस्थित, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा, केवल दो है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? मतलब बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? इसका राइट आंसर होगा छपरा के निकट मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, नीचे दिए गए जल विद्युत परियोजना के संबंधी युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कहता है नीचे दिए गए जल विद्युत परियोजना संबंधी युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सेवारी जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद, ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जबकि पूर्वी गंडक नहर परियोजना पश्चिमी चंपारण सुमेलित है, नासिरगंज जल विद्युत परियोजना रोहतास सुमेलित है, बेलसर जल विद्युत परियोजना अरवल सुमेलित है। जबकि डी आपका सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं पूछा है तो राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, कहता मुहाने जल परियोजना, मुहाने जलाशय परियोजना बिहार के साथ किसकी भागीदारी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसकी भागीदारी? इसका राइट आंसर होगा झारखंड के साथ। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, बिहार में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिहार में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, बिहार में कहाँ स्टोन चिप्स का उत्पादन होता है? बिहार में कहाँ स्टोन चिप्स का उत्पादन होता है? इसका राइट आंसर होगा गया में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, स्टोन चिप्स का। क्वेश्चन नंबर 112 है, बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2011 में लागू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से किसने अपने व्यापारिक भागीदारों के लिए एक विशेष व्यवस्था और आय सुरक्षा योजना हेल्थ साथी शुरू की है? हेल्थ साथी शुरू की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, पेटीएम शुरू किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा, किसने? पेटीएम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, कहता है सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में रिपोर्ट सूचकांक है और सूची 2 में प्रथम स्थान है। इसका हम देखेंगे विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, कहता है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2024। इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। बी में वैश्विक ऊर्जा संक्रमक सूचकांक 2024, इसका स्वीडन हो जाएगा। 4 सी में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, इसका हो जाएगा आयसलैंड। डी में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, तो इसका 1 हो जाएगा नॉर्वे। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 1 का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, बिहार में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत है। ए में जल विद्युत, 2 में परमाणु विद्युत, 3 में ताप विद्युत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 3, ताप विद्युत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 3 है, तो केवल राइट आंसर बी होगा।
राइट आंसर सिर्फ बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, प्रमुख महोत्सव और जिला स्थान है, तो इसका मिलाएंगे हम। तो इसका आपको ए में है वाचस्पति महोत्सव, वाचस्पति महोत्सव, तो इसका आप हम मिलान करेंगे तो एक का मधुबनी हो जाएगा। दो में सीताकुंड महोत्सव, तो सीताकुंड महोत्सव को हो जाएगा 2 पूर्वी चंपारण। 3 में विश्वामित्र महोत्सव, तो इसका हो जाएगा बक्सर। और डी में मंजूषा महोत्सव, तो इसका हो जाएगा भागलपुर। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट एक का ए, बी का 2, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 है, मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? इसका राइट आंसर होगा आपको अंग क्षेत्र में लोकप्रिय था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 है, संसदीय चुनावों में मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? इसका राइट आंसर कानूनी अधिकार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 है, संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का ही विषय है ही नहीं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक में है जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है। 2 में जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। 3 में जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है। 4 में जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद सहमति देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति के समक्ष संबोधित करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, मांग का 1 रुपया, मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको प्रतीक कटौती कहता है। क्या प्रतीक कटौती कहलाता है? इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, क्वेश्चन नंबर 123 है, भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? एक में है भारत के संविधान में उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि तथा वित्तीय आपात का उपबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 2 में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्ति को मनोनयन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। आपको भारत के संविधान में उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि के वित्तीय आपात का उपबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, केवल 1 सत्य। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, कहता है मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए में इसे भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1988 में जोड़ा गया। 2 में इसे कर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। 3 में प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना इसमें निहित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 और 4, 1 और 2। इसे भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1988 में जोड़ा गया। और अगला है इसे कर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया। ये दोनों आपका गलत है, नहीं कहता सही नहीं है। राइट आंसर 1 और 2 गलत। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है, केंद्र राज्य संबंधों के अनुच्छेदों को सही सुमिलित करिए। सूची 1 में अनुच्छेद, सूची 2 में प्रावधान है, तो आपको मिलान करना है इसमें। तो अनुच्छेद ए हो जाएगा। अनुच्छेद ए में होगा कुछ अतिरिक्त न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान। उसके बाद हो जाएगा अनुच्छेद 275 में हो जाएगा राज्यों के संघ का अनुदान। सी में अनुच्छेद 287 में 3 हो जाएगा बिजली पर करों से छूट। डी में होगा अनुच्छेद 292, ये हो जाएगा आपको भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार। ई में अनुच्छेद 293, इसका हो जाएगा राज्य के द्वारा लिया गया उधार। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1 का 2, 1 का ए, बी का 2, सी का 3, 4 का डी और 5 का ई होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? कहता निम्नलिखित में कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जिला प्रमुख नहीं चुना जाता। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है।
इसका राइट आंसर होगा महान्यायवादी भाग ले सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, नीचे दिए गए पदाधिकारियों के वरीयता कर्म में कौन सा कर्म सही है? वरीयता कर्म को घटते हुए सजाइए। ए में राज्यों के राज्यपाल, 2 में उप प्रधानमंत्री, 3 में लोकसभा अध्यक्ष, 4 में संसद के विपक्ष के नेता और 5 में राजदूत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा, सभी सत्य है। नीचे दिए गए 129 है, क्वेश्चन नंबर 129 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए में केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1980 में प्रधानमंत्री की द्वारा की गई थी। 2 में इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई। 3 में देश में लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 1924 में एक विधि आयोग की सिफारिश पर की गई थी। 4 में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपको बी। 1 और 2 आपका सही नहीं है। 1 और 2 आपका सही नहीं है, सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है, तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2024 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया। 2 में है इसमें लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच को दिया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे, कहता है निम्न में से कौन से कथन कॉल मनी मार्केट के संबंध में सही नहीं है? ए में यह अत्यंत अल्प अवधि वाले फंड का बाजार होता है। 2 में इसकी मांग मुख्यतः व्यापारिक बैंकों द्वारा होती है। 3 में इस मार्केट में उधारी 1 सप्ताह की होती है। 4 में समानता इसमें कॉल रेट को 1 माह की दर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 और 4। 3 और 4 आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 3 और 4 सही नहीं, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, नीचे दिए गए कर सुधार समितियों के संबंध में युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा भूरेलाल समिति बैंकिंग सुधार से। ये आपका सुमेलित सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बाकी ए बी सी सुमेलित है, जबकि डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्न में कौन विकास संबंधी प्रवर्तक कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कहता निम्न में से कौन विकास संबंधी एवं प्रवर्तक कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ए में मुद्रा बाजार का प्रतिबंधात्मक नियंत्रण। 2 में है लोगों की बैंकिंग का आदत बढ़ाने का प्रयास करना। 3 में करेंसी नोट का निर्गमन करना। 4 में विदेशी विनिमय को नियंत्रण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। 3 और 4, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है, कपाट का संबंध किससे है? कपाट का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता व मूल्यांकन से। ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता और मूल्यांकन से है कपाट का संबंध। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ए में है एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। 2 में एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। 3 में एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। 4 एक उत्पादन अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, केवल 2। आपको एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, कौन सी बैंक रुपया क्रेडिट कार्ड में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी दोनों सुविधाओं का विलय करने वाला पहला निजी क्षेत्र बैंक बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, आरबीआई बैंक बन गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे, बिहार में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों में शामिल करने के बाद बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 स्थल हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 में गिनी गुणांक आय के वितरण में व्याप्त असमानता का सांख्यिकीय मान होता है। 2 में फिलिप वर्क बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम को दर्शाता है। 3 में बिग पुश थ्योरी के प्रतिपादक आर मॉडर्न है। 4 में उपभोक्ता की बचत का चिन्ह अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा राइट आंसर? ये सभी हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, बिहार में कहाँ 28 जून 2024 को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया? कहता है बिहार में कहाँ 28 जून 2024 को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है?
इसका राइट आंसर होगा पटना में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 है, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ये शिक्षा कोष ऐप लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग स्टेट टेस्ट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर 15 और अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्ग में किस टीम ने अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको BSSA ने किया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले में जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको जमुई के हैं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, 6 मई से 8 मई 2024 को बीच कहाँ 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाए पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज ओरवेल के द्वारा लिखा गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 145 से मुंगेर के बड़हरिया ताल आंदोलन का उद्देश्य था। मुंगेर के बड़हरिया ताल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। बर्खास्त भूमि वापसी की मांग था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए में माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। दो में कार्ल हेनरी मार्क्स ने सामाजिक अवधारणा के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 3 में जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत जनसांख्यिकीय सतत संकल्पना पर आधारित है। 3 में भारत की जनसंख्या जनसांख्यिकीय संक्रमण की तीसरा अवस्था में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये सभी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे। कहता निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? 1 में सैंटोस को विश्व की कॉफी पोर्ट कहा जाता है जो ब्राजील में अवस्थित है। 2 में है रियो डी जेनेरियो थोरियम मोनोजाइट नामक खनिज पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों सही है। कहता है कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही, 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ए में स्विट्जरलैंड, 2 में माल्टा, 3 में बुल्गारिया। उपयुक्त में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3। आपको 2 माल्टा और बुल्गारिया यूरोपीय संघ का सदस्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 है। आपको एक क्वेश्चन नंबर 149 है, जनवरी फरवरी 2025 में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। सेट नंबर 4 का अंतिम क्वेश्चन है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको शाम को जो सेट प्रैक्टिस आने वाला है वो एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 का बुक से आने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में कौन से एक टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है? ए में अग्नि, 2 में नाग, 3 में पृथ्वी है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2। आपको नाग है, एक टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार सेट नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कुछ देर में सेट नंबर 5 भी देखेंगे। थैंक यू।